तो दोस्तों आज हो गया 16 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर का रविवार को आखिरी दिन रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस दौरान देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन शुरू होगी। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक बड़े एरिया को कवर किया जाएगा। भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 के फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि भारत ने 73 साल में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। थॉमस कप के फाइनल में रविवार को पहले तीनों मैच जीतते हुए इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। आपको बता दें कि इंडोनेशिया 14 बार ये खिताब जीत चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ हो गई है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के दिन बीकेयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ संगठन से अलग हो गए हैं। उन्होंने बीकेयू नाम से नया संगठन बनाया और खुद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं। राजेश चौहान ने कहा है कि टिकैत बंधु किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक पार्टी का प्रचार करने के लिए कहा था। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात में सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। अहमदाबाद में रविवार से भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू होगा। इसमें गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमित शाह का गृह राज्य होने के चलते गुजरात चुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के दूसरे दिन का सर्वे पूरा हुआ। रविवार को टीम ने मस्जिद की दीवारों और गुंबदों का सर्वे किया। शनिवार को मस्जिद में मौजूद 4 तहखानों की वीडियोग्राफी की गई थी। हालांकि अभी सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। टीम सोमवार को फिर से सर्वे के लिए मस्जिद परिसर में पहुंचेंगी। त्रिपुरा में नेतृत्व परिवर्तन के बाद बीजेपी के मानिक साहा ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल SN आर्य ने राजभवन में साहा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मानिक साहा को त्रिपुरा का सीएम बनने पर बधाई दी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही विप्लव देव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बीजेपी ने नए सीएम के रूप में मानिक साहा का नाम घोषित किया। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को खालिस्तानी आतंकियों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। इसका हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक को अतिरिक्त सुरक्षा कवर प्रदान करने के बारे में लिखा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस मांग को खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत Z+ श्रेणी के तहत केजरीवाल के पास पहले से ही उच्चतम स्तर की सुरक्षा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव के बाद रोजमर्रा के उपयोग की हर वस्तु महंगी होने के कारण आम आदमी की गुजर बसर बेहद मुश्किल हो गई है। देश और प्रदेश में इस स्थिति से भाजपा की सरकार के गरीब और किसान हितैषी होने के झूठे दावों की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि अखिलेश के हवाले से शनिवार को सपा की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन अब हालत उससे भी बदतर हो गया। अरे कांग्रेस के MLAs भाग गए तो मैं दबा रहा हूं क्या उनको? ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कांग्रेस क्यों नहीं मुंह खोलती? बोलो ना भाई, पार्लियामेंट का एक्ट है ना। छोड़ दो मुसलमान की मस्जिद, तो छोड़ दो। आपको मुसलमान और उस मस्जिद से वास्ता नहीं है, मानता हूं मैं, पर कानून से तो वास्ता है ना तुमको। बोलो ना उसके ऊपर कानून का ऐसा है। आज बोलते आप, इतने दिन से हम जब बोल रहे थे तो उनको मालूम हो गया कि अब तो मामला गर्म हो गया। हिजाब के बारे में बोलने से आपको डर क्या है? भाई मेरा कल्चर का हिस्सा है, मैं पहनना चाह रहा हूं, मेरी बेटी पहनना चाह रही, कोई नहीं पहनता तो कोई पहनना चाह रही, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे उस पर? देश में गेहूं का शॉर्टेज है, मगर कौन जिम्मेदार है? औरंगजेब जिम्मेदार है। देश में कोयला नहीं है, कौन जिम्मेदार है? बाबर जिम्मेदार है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कौन जिम्मेदार है? शाहजहां जिम्मेदार है। सबके लिए मुगल जिम्मेदार है ना, मोदी जी तो जिम्मेदार ही नहीं है। ये मोदी सरकार शॉर्टेज सरकार है। ये तो ना कोयला है, ना गेहूं है, ना रोजगार है। कीमतें आसमान को छू रही हैं और रुपया गिरते जा रहा है। तो शॉर्टेज सरकार बोलना चाहिए उसको। ये दिल बड़ा था, इसलिए हमने
की वो हुक्मरानी की सरजमीन पर हमने दिलों को जीतकर अपने वसी दिल में हर किसी को जगह दी। इसलिए आज दुनिया शहनशाह अकबर को भी याद करती है, तो दुनिया शहनशाह बाबर को भी याद करती है। ये वसी दिल भी था, लेकिन आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि तालीम में आज क्या है। अगर आप 7-8 साल पुराने अगर मेरे तकारीर को सुने हैं तो मैं बराबर बताता था उसमें कि कितने ग्रेजुएट थे, कितने मुसलमान ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैंने अपने तकरीर में बताया कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं। मैंने महाराष्ट्र के हर तकरीर में बताता था कि महाराष्ट्र में कितने आईएएस मुसलमान, कितने आईपीएस मुसलमान, कितने आईएफएस मुसलमान, कितने आईआरएस मुसलमान। हालात बहुत खराब है। आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि अगर हम हालात का मुकाबला करना चाहते हैं तो जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारों या फिर चीखने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम हालात का मुकाबला अगर कर सकते हैं तो याद रखो, इल्म से कर सकते हैं, इल्म की दौलत से कर सकते हैं, इल्म की ताकत से कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने इत्तेहाद के जरिए इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019 एंड 20 की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो टोटल मुस्लिम स्टूडेंट, जुमला मुसलमान बच्चे जो हायर एजुकेशन में सारे हिंदुस्तान में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनका फीसद कितना है? 5.5%। ओनली 5.5%। और हमारी आबादी क्या है? इस मुल्क में हमारी आबादी क्या है? क्या आबादी के हिसाब से हमारा एनरोलमेंट है? नहीं है। और अगर हम टोटल स्टूडेंट हायर एजुकेशन में 2019 और 20 में